हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जेल ब्रेक की एक और ट्रू स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें 5 कैदियों ने जेल से भागने की अनोखी प्लानिंग की थी। कहानी के लास्ट में ट्विस्ट आपको हिला के रख देगा। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गैस्पर्ड नाम के कैदी से, जिसे जेल वार्डन के पास लेके जाया जाता है। असल में गैस्पर्ड के सेल की कंस्ट्रक्शन के कारण उसे दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा था। जब चेकिंग होती है तो गैस्पर्ड के सामान में से एक सोने का लेटर निकलता है। वार्डन उसे कहता है कि ये अलाउड नहीं है, फिर भी तुमने इसे साथ क्यों रखा है। गैस्पर्ड बड़े आदर से कहता है कि सर, इस लाइटर में गैस नहीं है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बस इसी वजह से मैं इसे साथ रखता हूँ। वार्डन लाइटर रख लेता है और उसे कहता है कि ये एक एक्सपेंसिव लाइटर है, जब तुम जेल से रिहा हो जाओगे इसे वापस ले लेना। गैस्पर्ड आर्ग्यू नहीं करता और वार्डन की हाँ में हाँ मिलाता है। वार्डन को गैस्पर्ड अच्छा लगता है। इसके बाद गैस्पर्ड को उसके नए सेल में लेके जाया जाता है। इस सेल में पहले ही 4 कैदी होते हैं। वो नए कैदी को देख के गार्ड को गुस्से से कहते हैं कि यहाँ पहले ही जगह कम है और तुम लोगों ने एक और कैदी यहाँ ला दिया। गार्ड कहता है कि जब तक कंस्ट्रक्शन चल रही है तब तक तुम लोगों को एडजस्ट करना होगा। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है। गैस्पर्ड को लगता है कि सेल के कैदी उससे नाराज हैं। वो सभी से माफी मांगता है, लेकिन कैदी कहते हैं कि हम तो गार्ड से वैसे ही लड़ रहे थे। फिर एक एक करके चारों कैदी गैस्पर्ड से इंट्रो करते हैं, जिनमें पहला वैसोलिन, दूसरा रोलैंड, तीसरा जियो और चौथा मनु होता है। सेल्स में कैदी अपना टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई काम में बिजी रहते थे। थोड़े ही टाइम बाद गार्ड इनका सेल खोलता है। मनु और रोलैंड जल्दी गार्ड से ढेर सारी शीट्स लेते हैं। शीट्स सेल में रखने से पहले मनु नीचे कपड़ा बिछा देता है। इतनी शीट्स इकट्ठी देख के गार्ड भी कहता है कि तुम सभी कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। वैसोलिन कहता है कि और हमारे पास करने को है क्या। जिसके बाद गार्ड सेल को लॉक करके चले जाते हैं। फिर सभी बैठ के शीट्स को बॉक्स बनाने में लगे होते हैं। गैस्पर्ड भी इन्हें कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा शीट्स हैं, इतना काम करना मुश्किल है। फिर कैदियों के खाने का टाइम होता है। सभी मिल बांट के खाना खाते हैं और बातें करते हैं। लेकिन तभी गार्ड गैस्पर्ड को कहता है कि तुम्हारा पार्सल आया है, मेरे साथ चलो। गैस्पर्ड गार्ड के साथ चला जाता है। गैस्पर्ड के जाते ही मनु सभी से पूछता है क्या हमें गैस्पर्ड को सब बता देना चाहिए, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वैसोलिन कहता है कि मुझे लड़का अच्छा लगा। फिर मनु रोलैंड से पूछता है तुम क्या कहते हो। रोलैंड कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें इसे बताना ही होगा। दूसरी तरफ गैस्पर्ड के पार्सल को गार्ड खोल के देखता है, जिसमें सारी खाने की चीजें ही होती हैं। फिर गैस्पर्ड वापस सेल में आता है। चारों अजीब सी चुप्पी लेके बैठे होते हैं। गैस्पर्ड पूछता है क्या हुआ, तुम सभी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पे वैसोलिन पूछता है कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो, हमें तुम्हारे बारे में जानना है। फिर गैस्पर्ड बताता है कि उसकी वाइफ और उसका एक दिन झगड़ा हो गया था। झगड़े में उसकी वाइफ ने उस पर गोलियां चलानी चाहिए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जब उसने अपनी वाइफ के हाथ से बंदूक छीनी चाही, तब गलती से गोली उसकी वाइफ के शोल्डर को लग गई थी, जिसके बाद उसे उसकी वाइफ के फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट के लिए सजा कर दी गई। वैसोलिन कहता है कि तुम तो केवल अपना बचाव कर रहे थे। मनु पूछता है कि तुम दोनों झगड़ा किस बात पे कर रहे थे। फिर गैस्पर्ड बताता है कि उसकी बीवी अमीर घर को बिलोंग करती है। वो और उसकी छोटी बहन इकट्ठी रहती हैं। मुझे लेकिन उसकी छोटी बहन से प्यार था। उसकी वाइफ ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। वैसोलिन सारी बात सुन के कहता है कि तुम्हारी बीवी अमीर है, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, इस हिसाब से वो तुम्हें कभी जेल से बाहर आने नहीं देगी। गैस्पर्ड ये सुन के चिंता में पड़ जाता है। फिर वैसोलिन उसे कहता है कि हम चारों ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है, अगर तुम भी यहाँ नहीं रहना चाहते तो हमारे साथ भागने में साथ दो। गैस्पर्ड मान जाता है। फिर वैसोलिन उसे प्लान बताता है कि दिन में जब सारे कैदी काम कर रहे होंगे तो उस शोर शराबे में हम सेल में जहाँ शीट्स रखी हुई हैं उसके नीचे टाइल्स उखाड़ के गड्ढा खोदेंगे जो सीधा बेसमेंट में जाएगा। वहाँ से फिर हम बाहर का रास्ता ढूंढ के इस जेल से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। ये सारा प्लान रोनाल्ड का होता है। वैसोलिन गैस्पर्ड को बताता है कि रोनाल्ड पहले भी जेल से 3 बार भाग चुका है। गैस्पर्ड पूछता है कि हम कब शुरू करने वाले हैं। रोलैंड कहता है कि जल्दी ही। रात वैसोलिन और गैस्पर्ड बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होती है। गार्ड चाय लेके आता है। रोलैंड उठ के सभी के लिए चाय लेता है।
जिसके बाद वो दीवार के कॉर्नर से शीशे का टुकड़ा निकालता है जो कि उसने पहले ही वहां पर छुपा रखा था। फिर टूटे हुए शीशे के पार्ट को वो अपने पास रख लेता है और बाकी पार्ट्स को टॉयलेट में डाल देता है। तभी सेल में 2 गार्ड्स आते हैं जो सभी की तलाशी लेके उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है। पूरा सेल चेक करने के बाद गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता। गार्ड्स के जाने के बाद रोलंड उस शीशे के टुकड़े को ब्रश से बांध के सेल की डोर के होल से बाहर देखता है। रोलंड को इस छोटे से शीशे की हेल्प से बाहर का सारा नजारा दिखाई देता है। वो दूर तक गार्ड्स को खड़ा देख सकता था। रोलंड कहता है कि एक बंदे को दरवाजे पे पहरेदारी करनी होगी। गैस्पर्ड कहता है कि वो कर लेगा। फिर रोलंड सेल में पड़ी लोहे की कुर्सी से थोड़ा सा पार्ट निकालता है। फिर शीट्स को साइड पे करके फ्लोर से टाइल्स निकाल के उस पे लोहे की रोड से मारने लगता है। आवाज बहुत ज्यादा आती है लेकिन बाकी सेल्स में भी नॉइस के कारण गार्ड्स को शक नहीं होता। फिर थोड़े टाइम बाद रोलंड और बाकी नीचे बेसमेंट तक एक गड्ढा खोद देते हैं। जो मलबा गड्ढा बनाते समय निकला था उसे वो बेसमेंट में फेंक देते हैं जिससे कमरा फिर से साफ हो जाता है। टाइम ज्यादा हो जाने के कारण रोलंड और मनु दोबारा गड्ढे पे टाइल्स लगा के उसके ऊपर शीट खिसका के गड्ढे को अच्छी तरह ढक देते हैं। इन्होंने शीट्स की हेल्प से 2 डमीज भी तैयार किए होते हैं जिन्हें ये अपने हिसाब से हिला सकते थे। सेल में गार्ड रात को दरवाजे के होल से देखता था कि कैदी सेल में पूरे हैं। फिर अपने डमीज को टेस्ट करने के लिए रोलंड और मनु साइड पे दीवार के पीछे छुप जाते हैं। गैस्पर्ड और वैसोलिन डमीज को हिलाते हैं। गार्ड बेवकूफ बन जाता है। उसे लगता है कि 5 कैदी सो रहे हैं। जिसके बाद रोलंड और मनु शीट्स को पीछे करके गड्ढे से होते हुए बेसमेंट में जाते हैं। रोलंड के पास छोटी आरी होती है जिसकी हेल्प से वो बेसमेंट में एक ग्रिल को तोड़ता है। फिर दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां गार्ड्स अक्सर सिगरेट पीने आया करते थे। उस कमरे में कई दरवाजे होते हैं। तभी वहां 2 गार्ड्स आते हैं जो कमरे को चेक करके वापस जाने लगते हैं। मनु और रोलैंड बड़ी मुश्किल से छुपते हैं। रोलैंड देखता है कि गार्ड के पास एक चाबी है जो सभी तालों को खोल सकती है। रोलैंड मनु को बताता है कि एक चाबी इसीलिए क्योंकि अगर हर ताले की अलग चाबी हुई तो इतनी चाबियों को संभालना मुश्किल हो जाता। रोलैंड वहां पड़े कबाड़ में से लोहे की एक रोड उठाता है और एक हल्की सी चाबी बना लेता है जो कि इन तालों को खोल सकती थी। रोलैंड फिर एक एक करके दरवाजों को खोलता है लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। फिर आखिर में रोलैंड जब दरवाजा खोलता है तब दोनों आगे होके देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है लेकिन वहाँ एक छोटा दरवाजा है जिसका लॉक बाकी तालों से अलग होता है। रोलैंड ताले को खोलने में टाइम ना वेस्ट करते हुए उस दरवाजे को बड़े ध्यान से उखाड़ लेता है। फिर दोनों उस दरवाजे से होके सीवरेज होल में पहुंचते हैं लेकिन ये सीवरेज आगे कंक्रीट से बंद होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन रोलैंड साथ की दीवार को लोहे की रोड से खरोंचता है जो कि घटिया सीमेंट से बनी होती है। रोलैंड मनु को कहता है कि हम इस द्वार को खोद के सीवरेज होल में पहुंच सकते हैं जहां से हमें बाहर का रास्ता मिल जाएगा। मनु कहता है लेकिन हमें इस काम को करने में हफ्ते लग जाएंगे। रोलैंड कहता है कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है फिर हम आजाद होंगे। टाइम ज्यादा हो जाने के कारण दोनों जल्दी वापस सेल की तरफ जाते हैं। इधर गैस्पर्ड देखता है कि गार्ड सेल्स की चेकिंग करने आ रहा है। तीनों घबरा जाते हैं लेकिन तभी मनु और रोलैंड होल से जल्दी ऊपर आते हैं जिसके बाद वो डमीज को होल में फेंक के टाइल्स को होल पे लगा के शीट से उसको कवर कर देते हैं। फिर सभी सोने का नाटक करते हैं। गार्ड आता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। गार्ड के जाने के बाद वैसोलिन नाराज होता है कि तुम दोनों जल्दी आ जाते, जिस पर रोलैंड कहता है कि हमारे पास टाइम देखने के लिए वॉच तो नहीं है जिसके कारण समय का पता नहीं चलता। इसके बाद वैसोलिन मेडिकल चेकअप करवाने जाता है जहां वो डॉक्टर को बातों में लगा के उसकी 2 बोतल्स को उठा लेता है। फिर वो चुपके से थोड़ी सी रेत अपनी पॉकेट में डाल लेता है। वापिस सेल में आके वैसोलिन सभी को बोतल्स और रेत दिखाता है। रोलैंड फिर बोतल और सैंड की हेल्प से एक परफेक्ट सैंड स्टैंड क्लॉक बना लेता है जो कि पूरा आधा घंटे का टाइम परफेक्टली बता रही थी। अब इनके लिए टाइम को पता लगाना आसान हो गया था। रात रोलैंड और मनु दोबारा वहां जाते हैं जहां से दीवार को खोदना है। वहां रोलैंड एक राउंड शेप बनाता है। फिर बोतल से टाइम को स्टार्ट करते बारी बारी करके दोनों दीवार को खोदते हैं। हर आधे घंटे बाद दोनों एक पत्थर पे एक्स मार्क करते थे जिनसे उन्हें याद रह सके कि कितने घंटों से वो यहाँ काम कर रहे हैं। फिर दोनों वापस सेल में आते हैं
मनु थक गया होता है। रोलैंड जियो और वैसोलिन को साथ ले जाके दीवार दिखाता है, जिसके बाद रोलैंड वापस आ जाता है। फिर जियो और वैसोलिन दीवार खोदते हैं। दीवार खोदने का काम इनका अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सभी देखते हैं कि इनकी सेल की नल में से पानी लीक कर रहा है। मनु सोचता है अगर ये ठीक ना करवाया गया तो सेल में पानी इकट्ठा होने की वजह से सेल शायद चेंज करवा दिया जाए, जिसकी वजह से मनु गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि किसी प्लम्बर को भेज के सेल की टैप को ठीक करवाया जाए। फिर 2 प्लम्बर टैप ठीक करने आते हैं। तभी गार्ड सभी कैदियों को एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर लेके आता है। जब रोलैंड और बाकी सेल में आते हैं तो उनकी नल तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन प्लम्बर्स ने इनकी सिगरेट्स के पैकेट चोरी कर लिए थे। मनु गार्ड को बुलाता है और उसे प्लम्बर को बुलाने को कहता है। गार्ड की मनु से अच्छी बनती है, वो समझ जाता है कि क्या करना है। फिर प्लम्बर्स को वापस इनके सेल में लाया जाता है, जहां मनु और जियो दोनों प्लम्बर्स को लपेट लपेट के चांटे मारते हैं। फिर वो उनसे अपनी सिगरेट के पैकेट्स और लेटर लिखने के लिए टिकट्स वापस लेते हैं। रात गैस्पर्ड और मनु दीवार खोदने गए होते हैं। इधर जियो रोलैंड को बताता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। रोलैंड पूछता है कि ऐसा क्यों। जियो बताता है कि जब मुझे पकड़ा गया था तब मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो मरने से बड़ी मुश्किल बची थी। इस बार भी अगर मैं भागा तो पुलिस पहले मेरे घर आएगी, लेकिन इस बार शायद सदमे से मेरी माँ मर जाएगी। इसीलिए मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा, लेकिन खुद यहीं रहूंगा। अगली रात रोलैंड और जियो दीवार खोदने जाते हैं। अब तक इन्होंने दीवार में अच्छे से होल बना लिया होता है। दीवार खोदते खोदते जियो काफी अंदर तक पहुंच जाता है। वो रोलैंड को कहता है कि शायद हम बाहर जाने के करीब आ गए हैं, क्योंकि आगे दीवार हार्ड होने लगी है। लेकिन तभी दीवार का मलबा जियो पर गिर जाता है। रोलैंड जल्दी मलबे को साफ करके जियो को वहां से निकालता है। टाइम भी ज्यादा हो गया होता है। दोनों फिर जल्दी वापस जाते हैं। ज्यादा गंदा हो जाने के कारण दोनों अच्छे से नहाते हैं। सुबह बार्बर आया होता है, जो सभी कैदियों की दाढ़ी बनाता है। तभी गार्ड को फोन आता है। आज गैस्पर्ड को मिलने उसकी माशूका यानी कि उसकी बीवी की छोटी बहन निकोल आई होती है। गैस्पर्ड उससे मिलने जाता है। निकोल गैस्पर्ड से गुस्सा करती है कि वो उसे खत नहीं लिखता, जबकि वो उसके लिए पार्सल भेजती रहती थी। गैस्पर्ड पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? निकोल कहती है कि वो घर हम दोनों बहनों का है। निकोल फिर गैस्पर्ड को कहती है कि मेरी बहन अभी भी तुमसे प्यार करती है। अगर तुम उसे एक बार अपने ऊपर लगे चार्जेस हटाने को कह दो तो वो मान जाएगी। लेकिन गैस्पर्ड कहता है कि उसके वकील ने चार्जेस वापस लेने से मना कर दिया था। फिर निकोल गैस्पर्ड को बताती है कि वो इंग्लिश सीखने न्यूयॉर्क जा रही है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। जब तक गैस्पर्ड जेल से बाहर आएगा तब तक वो वापस आ चुकी होगी। गैस्पर्ड निकोल से गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ गेम्स मत खेलो, जिसके बाद वो वापस चला जाता है। रात सभी दोबारा शीट्स को साइड करते हैं। वैसोलिन टाइल्स उखाड़ने लगता है। तभी सेल में चेकिंग करने गार्ड्स आ जाते हैं। वैसोलिन जल्दी उठता है। रोलैंड यूं ही गार्ड से पूछता है क्या हुआ, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? गार्ड कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ के हीरो हो, लेकिन हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। गार्ड वैसोलिन को साइड होने को कहता है, लेकिन तभी दूसरा पुलिस वाला गार्ड को आवाज लगाता है, जिसके बाद गार्ड इनके सेल से चला जाता है। मनु कहता है ऐसे हम बार बार बच नहीं सकते, हमें जल्दी होल बना के यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद सभी और जोर लगा के होल खोदना शुरू करते हैं। फिर खोदने की बारी मनु और गैस्पर्ड की होती है। मनु खोदता खोदता फाइनली दीवार में दूसरी तरफ होल कर देता है। जिसके बाद गैस्पर्ड और मनु सीवरेज होल से होते हुए बाहर का गटर खोल के देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मनु कहता है कि चलो बाकियों को भी बता देते हैं। मनु वापस आके सभी को खुशखबरी देता है। इसके बाद वैसोलिन चिट्स बनाता है जो पहले होल से बाहर जाएगा। गैस्पर्ड की बारी लास्ट में आती है। वैसोलिन कहता है तुम मेरे साथ चिट एक्सचेंज कर लो, मैं लास्ट में चला जाऊंगा। लेकिन जियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जा रहा। ये बात मैंने पहले ही रोलैंड को बता रखी है। तभी सेल में एक गार्ड आता है जो गैस्पर्ड को अपने साथ वार्डन के पास लेके जाता है। वार्डन गैस्पर्ड से पूछता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम पे मर्डर के चार्जेस लगवाए हैं, तुम उसे चार्जेस वापस लेने को कह सकते हो। गैस्पर्ड कहता है कि मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसका वकील नहीं माना। वार्डन कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी को चार्जेस हटाने को कहना चाहिए था, वो तुमसे प्यार करती है।
गैस्पर्ड कहता है कि आपको मेरी बीवी के बारे में इतना कैसे पता। वार्डन फिर गैस्पर्ड को बताता है कि बात यह है कि तुम्हारी बीवी ने सारे चार्जेस वापस ले लिए हैं। अब तुम किसी भी टाइम जेल से रिहा हो सकते हो। बात तो ये खुशी की होती है, लेकिन गैस्पर्ड मायूस सा हो जाता है। वार्डन पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुल के बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और पूरे 2 घंटे बाद गैस्पर्ड वापस अपने सेल में आता है। वापस आके गैस्पर्ड सभी को बताता है कि उसकी बीवी ने उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। वेसलिन पूछता है कि फिर तुम हमारे साथ भागोगे नहीं? गैस्पर्ड कहता है कि नहीं, मैं तुम सभी के साथ ही भागूंगा, क्योंकि अभी पता नहीं है, कोर्ट मुझे 5 साल की सजा भी दे सकती है। मनु पूछता है कि 2 घंटे सिर्फ तुमने वार्डन से यही बात की? गैस्पर्ड कहता है कि हाँ, वार्डन अच्छा इंसान है और कोई बात नहीं की। लेकिन मनु को शक होता है। वो गैस्पर्ड को कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि सीधे सीधे बता दो, सच क्या है। लेकिन गैस्पर्ड निराश होकर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम मुझ पर शक कर रहे हो। फिर वो कोने में जाके बैठ जाता है। फिर मनु उससे माफी मांगता है। रात होती है, सभी अच्छे से तैयार होके जाने के लिए रेडी होते हैं। जियो एक बार दरवाजे के होल से देखता है कि सब नॉर्मल है। फिर जब शीट्स को साइड करके सभी भागने लगते हैं तो जियो एक बार फिर बाहर देखता है, लेकिन इस बार बाहर गार्ड्स की पूरी फौज खड़ी होती है। जियो ये बात सभी को बताता है। मनु भी देखता है, जिसके बाद वो गुस्से से गैस्पर्ड को देखता है। गैस्पर्ड की चीखें निकल जाती हैं। गार्ड्स जल्दी आके सभी को पकड़ लेते हैं। जिस लालच के कारण गैस्पर्ड ने अपनी साथियों से गद्दारी की थी, असल में वार्डन ने ये सिर्फ चाल चली थी। गैस्पर्ड की कोई सजा माफ नहीं हुई थी, जिसके बाद वार्डन गैस्पर्ड को दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देता है। ये देख के रोलैंड गैस्पर्ड को पुअर गैस्पर्ड कह के चिढ़ाता है। और ऐसे दोस्तों एक सैड सी एंडिंग हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।